26 फरवरी 1954 को तुर्की के एक शहर कासिम पाशा में पैदा होने वाला ये अजीम लीडर जिसने मुसलमानों को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। इमाम हातिब स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल करने की वजह क्या थी? हाँ जी, तो नाजरीन, मैं आज आपके लिए रजब तैयब उर्दगान की बायोग्राफ़ी लेकर आया हूँ कि वो कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है और पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों को किस तरह रिप्रेजेंट किया। इमाम हातिब स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि वहाँ 25% कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अंकारा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंसेज में गए, जिसको आजकल मारमारा यूनी का नाम दिया गया है। यहाँ से तैयब उर्दगान ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मुकम्मल की। तैयब उर्दगान की 2 हफ्ते के लिए 2.5 लीरा मिलते थे। लीरा तुर्की की एक करेंसी है। उनके वालिद कोस्टल गार्ड कैप्टन थे। लेकिन इसके साथ साथ तैयब उर्दगान गर्मियों में जहाँ ट्रैफिक जैम रहती थी वहाँ नींबू पानी बेचा करते थे। इसके साथ साथ तुर्की में तिल्लू वाला रिंग टाइप रोटी होती थी, वो भी बेचा करते थे। तैयब उर्दगान एक अच्छे फुटबॉलर भी थे और वो लोकल क्लब के एक अच्छे फुटबॉलर माने जाते थे। लेकिन उनके वालिद की सख्ती की वजह से उन्होंने ये क्लब छोड़ दिया। अब इस ग्राउंड का नाम तैयब उर्दगान के नाम पे रखा गया है। रजब तैयब उर्दगान के सियासी कैरियर का आगाज़ 1976 में होता है, लेकिन 18 साल मेहनत करने के बाद उनको मेयर बनने का मौका मिला। तैयब उर्दगान ने 3 पॉलिटिकल पार्टी चेंज की। इसके बाद 2001 में अपनी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से बनाई। उनके मेयर बनने से पहले इस्तांबुल सिटी के हालात साजगार नहीं थे। वहाँ नसीहत की सहूलियात खासा अच्छी थी। खाने पीने की अशिया में भी बहुत ज़्यादा मिलावट हुआ करती थी। लेकिन तैयब उर्दगान ने 4 साल में इस सिटी को यूरोप के स्टैंडर्ड के सिटी के बराबर खड़ा कर दिया। तुर्की में 1958 में करप्शन बहुत ज़्यादा थी। लॉज को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता था। सेकुलर मुल्क होने की वजह से यूरोप का पार्ट बनना चाहते थे। इसके साथ अपने माजी सब कुछ भुला चुके थे। 2002 में पहली बार तैयब उर्दगान की पार्टी अक्सरियत के साथ आई और वो पहली बार पीएम बने। इस तरह 2002 से अब तक मुसलसल वो जीतते आ रहे हैं। इस तरह वो 2014 में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 2013 में उनके खिलाफ सेकुलर टाइप लोगों ने दरख्त काटने की वजह से मुहिम चलाई, लेकिन कामयाब ना हो सके। इसके बाद 2016 में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम टैंकों के सामने लेट गई और इस तरह यह तहरीक भी नाकाम हो गई। तैयब उर्दगान अब एक हर दिल शख्सियत बन चुके हैं। इस वक्त अरबों को सबसे बड़ा मसला तैयब उर्दगान के साथ है। वो इस तरह इनको नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। 2018-2019 में इनकी पार्टी को अंकारा और इस्तांबुल में शिकस्त हुई, लेकिन दोबारा अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा।